अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए जाना वाला एक सवाल जिसके जवाब में आज आपको पता है आज मशीन पे बैठा हूँ मैं, तो उस चीज़ का आपको एक वजाहत से एक जवाब देना है, बल्कि आपको करके दिखाना है ताकि आपको इस चीज़ में दिक्कत ना हो। आर्म होल की मैंने कटिंग तकरीबन समझाई है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं जो नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं एक और तफसील से वीडियो बनाऊंगा। आज आपको आर्म होल कटिंग करके उसको ज्वाइन करने का तरीका वो बताना है, जिस वजह से कमीज पीछे जाती है या जो भी फॉरएवर। अच्छा, बहुत सौ का सवाल ये है कि सर बैक बड़ी रखते हैं, इस अगर पीछे जाए कमीज उसकी बैक बड़ी रखी जाए, तो मैं इस मेथड का मुझे नहीं ना, मेरा इतना इसमें मैंने किया ट्राई, लेकिन मुझे उसका कोई फायदा नजर नहीं आया। बैग बड़ी रखने वाला उस प्रोसीजर को क्लाइंट है मेरे एक दो, लेकिन वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा दूर हैं, बाहर हैं। वो जैसे ही पाकिस्तान आते हैं तो इंशाल्लाह मैं उनकी जैसे सूट उनकी कटिंग करूंगा तो आपके साथ मैं वीडियो उनकी लाजमी शेयर करूंगा। अब बैक जो पीछे जाने की मेन वजह है वो आपके आर्म होल की कटिंग है और बाजू की कटिंग है। अगर आप उस चीज को दुरुस्त करके कटिंग कर लेते हैं, फिर आप उसको उसी तरह दुरुस्त अंदाज में उसको आप मतलब ज्वाइंट करते हैं, उसको सिलाई करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी शर्ट की बाहर जाएगी, पीछे जाएगी। अब ये देखें आपके सामने ये पूरी ये कटिंग कटिंग हुई पड़ी है, ये देखें जो चीज कटिंग हुई। अब बाज कटिंग देखते हैं बिल्कुल ऐसी सीधी सीधी, जैसे जेंट्स जेंट्स बाजू की कटिंग थोड़ी सी डिफरेंस होती है, वो इतनी मतलब एक गुलाई में या इतनी शेप में नहीं होती, वो बस सीधी सीधी रखते हैं क्योंकि वो जेंट्स का कोई फिटिंग वाला मामला नहीं है। अब लेडीज में हर तरह की बॉडी है, हर तरह की मतलब हमें मद्देनजर रखना पड़ता है। किसी के यहाँ पर मांस गोश्त ज्यादा है, किसी की चेस्ट ज्यादा है, किसी की ये बैक साइड ज्यादा, हर चीज को मतलब जैसे जैसे हमारे पास साइज होते हैं हम उसको कवर करते हैं। अच्छा, कवर करके फिर बात आती है आपने कटिंग भी कर लिया, अब उसको जब ज्वाइंट करने की बात आई फिर आप परेशान होते हैं कि कैसे। अच्छा, सबसे पहले ज्वाइन करने के लिए आपने एक चीज मेजर करनी है। मैं आपको इंची टेप से उधर जब कटिंग करता हूं आपको ये चीज मैं तसल्ली से समझाता हूं। ये देखें, ये मैंने आर्म होल इसकी कटिंग की, ये बाजू की, ये इसका मैंने सेंटर का एक टुक्का लगाया हुआ है, ठीक है, जहां पर। अच्छा, इसको पहले आप तसल्ली कर लेनी, कैसे, यहां पर सिलाई के ऊपर इसको ऐसे रख लेना, और इसको ऐसे हम ये जो हमारा पल्ला है फ्रंट का, इसको हम ऐसे बैक के साथ ऐसे ऐसे रख के देखते जाएंगे। अब ये देख रहे हैं आप, इस चीज में गौर करें, ये वाली सिलाई और इस सिलाई में आधे इंच का डिफरेंस है, यानी कि ये बाजू आर्म होल से आधा इंच ऑलरेडी मैंने बड़ा कटिंग किया हुआ है। जो मैं काउंटर पे जब कटिंग करता हूँ आपको समझाता हूँ कि आर्म होल तो कटिंग हो गया, लेकिन जब बाजू की हमने वो गुलाई ऊपर की वो शेप बनानी है, वो आपकी आधा इंच ज्यादा होगी, तो आपका ये बाजू सही चढ़ेगा। अब बाजू चढ़ाने के मैं दो तरीके आपको बता देता हूँ, जैसे आपको इजी लगे आप उस तरीके को इस्तेमाल करके आप इसको चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले ये हमने सेंटर का टुक्का तो लगा दिया, उसके बाद हमने बाजू को इसी तरह पकड़ना है, ये देखें, पकड़ने के बाद ये शर्ट को भी इसी तरह पकड़ना है। ये चीज देखिएगा जरा, यहां से ये वाली शर्ट की साइड और ये वाली बाजू, बाजू की आधा इंच फ्रंट की साइड पे ज्यादा होगा, आधा इंच का डिफरेंस आपने फ्रंट की साइड पे रखना है, ठीक है। ये रख लिया, रखने के बाद हम इसकी ये सिलाई शुरू करते हैं। ये हमने इसकी सिलाई शुरू की है। अच्छा, उसके बाद जैसे हमने मशीन का मतलब है सुई इसके अंदर दे ली, तो आपने करना यह है, इसको ऐसे पकड़ना है, इस चीज को ऐसे नोक बना के बिल्कुल ऐसे ये एक साइड टर्न कर देनी है, और बिल्कुल उसी तरह नोक बना के दूसरी साइड पे टर्न कर देना है। बाजू ऐसे नीचे आपका हो गया। उसी तरह आपने जब ये शर्ट ऊपर बिठानी है, इस ये देखें, बिठाने के बाद जैसे हमने बाजू बिठाया उसी तरह इसकी नोक हमने ऐसे बिठा देनी है, बिल्कुल नोक बना के, और इस साइड की भी ऐसे नोक बिठा देनी है, ठीक है। और ये इसकी हमने ये दोनों साइडें लगा देनी, ये यहां तक, ये आपकी ये पकड़ में आ गई। अब उसके बाद आपने इसकी चाल क्या रखनी है बाजू चढ़ाने की, ये देखें, बाजू को आपने छेड़ना ही नहीं है, बाजू आपका जैसे पड़ा है पड़ा रहने दें। आपने इस चीज को हल्का सा तन के रखना ऊपर वाले कपड़े को, ये देखें, हल्का सा तनाव रखें बस, ठीक है। अब उसके बाद आपने इस चीज को रख लेना है, ये जो आपका सेंटर का टुक्का लगा हुआ है और जो आपका तीरे का सेंटर है, ये इस चीज को देख लेना है, बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं, ओके। अब थोड़ा सा जो हमारा जितना को वो जाना है, हमारा ये बराबर बाजू उतना बड़ा है, ठीक है। इसको आप ऐसे आराम से देखें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पता नहीं किस चीज को आपने मुश्किल समझा हुआ है,
जबकि काम इतना मुश्किल है नहीं। ये हल्का सा, ये देखें अब तीरा आ गया हमारा, हल्का सा 2 पॉइंट आपने इसको बैक साइड पे रखना है टुके को, ठीक है। ज्यादा आधा इंच नहीं रखना, सिर्फ 2 पॉइंट, 1 पॉइंट आपका बैक साइड पे होना चाहिए, इतना ही काफी है। और उसके बाद जब हम चलेंगे, ये हमारे तीरे की जब सिलाई आएगी, सिलाई ये वाली तीरे की सिलाई, इसको आपने दबाव को पीछे वाली साइड पे बिठाना है, आगे वाली साइड पे नहीं बिठाना। ये लें, ये देखें, बड़ा इजी, बड़ा ऐसा कह लें कि मलाई की तरह ये आपका बाजू चढ़ता है। ये लें, ये देखें। अब बताएं, हर चीज बराबर, जो आपको आधा इंच ज्यादा नजर आ रहा था जो मैंने आपको दिखाया था, उसका आपको मैं एक चीज समझा भी देता हूं मजीद। ये देखें, वही आधे इंच का दबाव लेकर आपने इसको पूरा घुमा देना है। ये देखें, अच्छा ये तो हमारा आधा इंच हो गया। जो मैं आधा इंच बड़ा रखता हूं, ये जो नीचे मशीन के ये दंदार है ना, ये वाले, आप जितना मर्जी कपड़े को नीचे से टाइट करने की कोशिश कर लें, जितना मर्जी कर लें, लेकिन इन्होंने अपना असर छोड़ना, क्योंकि पाँव इसका जो प्लेन होता है, ऊपर वाला हिस्सा प्लेन है, नीचे वाला कपड़ा खींचता है। तो आपको पता है जो चीज कपड़ा खींचती है वो थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा खींचती है। इसीलिए हमें इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है जब हम कटिंग करते हैं, कि हम कुछ भी चीज ऐसी काट रहे हैं तो हमारे माइंडसेट में ये मशीन होनी चाहिए। जब तक हम मशीन को नहीं समझें कि हमारी कटिंग बेकार है, मजा नहीं आएगा। अच्छा, एक तरीका तो मैंने आपको ये वाला समझा दिया बाजू चढ़ाने का, ठीक है। जब बाजू आपने लगाना है तो बाजू का दबाव बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। बाजू की ये देखें सिलाई, देखें बिल्कुल गोल एक जैसी आनी चाहिए। अगर सिलाई हल्की सी टेढ़ी होगी, जब आप कमीज सीधी करेंगे वो नजर आएगी, बुरी लगेगी। एक तरीका ये हो गया बाजू चढ़ाने का। दूसरा तरीका क्या है, बाजू चढ़ाने के लिए आपने देखना उल्टा सीधा नहीं चढ़ाना। ये देखें, ऐसे ही रख लेना, ये फ्रंट छोटी साइड, ये फ्रंट छोटी साइड, बड़ी साइड बड़ी साइड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने बाजू को कर लेना है सीधा। ये लें, बाजू सीधा हो गया। उसके बाद बाजू को आपने कमीज के अंदर की साइड पे कर देना, ऐसे हो गया। अगर आपको दोनों फार्मूले से जो भी आपको इजी लगता है आप उस तरीके से चढ़ा दें। ये देखें, अब इसका भी वही तरीकेकार। ये देखें, हमने आधे इंच फर्क रखना है, फ्रंट वाली साइड पे बाजू को रखना है, ठीक है। और ये ठीक है। उसके बाद इसको हमने मशीन के नीचे देना है बड़े एहतियात से। ये लें, ठीक है। जैसे ये हमारा आ गया, अब उसके बाद फिर वही हमने इसको नोक बनानी है, ये वाली, ये। उसके बाद ये वाली नोक बनानी है, ये वाली, ऐसे ही सफाई से बिल्कुल। ये ले, ओके। हमारी अब फिर चाल वही वही हमने सेंटर का इसका भी टुक्का किया हुआ है, सही है। उसी तरह उसी फार्मूले से हम इसको भी, ये देखें, देखें कोई जोर जबरदस्ती हो रही है, क्योंकि हमने कटिंग उसकी उस हिसाब से कर दी है कि हमें अब मजीद किसी चीज को खींचने की, किसी चीज को ज्यादा करने की, बड़ा करने की जरूरत नहीं दरपेश, ठीक है। अब ये देखें, ये इसका भी सेंटर ठीक आ रहा है, बस आपने सेंटर का ख्याल रखना है। ये देखें, आप देख रहे हैं कितना नाजुक और मुलायम हाथ चल रहा है। किसी चीज में आपको जोर जबरदस्ती नजर नहीं आएगी कि मैं अगर कमीज को खींच रहा हूँ, शर्ट को खींच रहा हूँ, तो वो चीज, वो जब आपने अच्छे से काम कटिंग कर लें तो फिर आपको खींचने की कोई जरूरत नहीं होती। मुझे बहुत सी बहनें कहती हैं कि आप भाई सिलाई का बताएं। मेन टास्क काउंटर का है। आपने अगर वहां पर काम बिल्कुल एग्जैक्ट यस कर लिया, तो मैं तो ये कहता हूं कि जिसको मशीन चलाना आती है, जिसको हल्का सा सिलाई का या कह लें कि थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसके आगे भी आप एग्जैक्ट कटिंग करके कमीज, ट्राउजर, जो भी चीज उसके सामने रखेंगे, तो जाहिर सी बात उसने उसी निशानात पे, उसी चीज को देखते हुए उसने अपना काम कर देना। ये लें जी, एक ये तरीका हो गया, एक मैंने दूसरा तरीका बता दिया। ये हमने पूरी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये पूरी हो गई। अब मैं आपको इसको प्रेस होगी तो फिर ये लाइनिंग वाली शर्ट है फैंसी, मैं आपको सीधी करके इसकी फिनिशिंग दिखा देता हूँ।
मजीद तो जो मतलब हमारी प्रेस होगी तो ही नजर आएगी। अब आप ये देखें, ये इसकी बैक साइड है। अब ये देखें बिल्कुल फाइन है, आपको शर्ट की साइड में चुनट नजर नहीं आएगी, बिल्कुल झोल नजर नहीं आएगा, बिल्कुल फाइन लगा है। अगर हम इसको बाजू को और इसको बिल्कुल बराबर कटिंग कर देते तो फिर क्या होना था, इस जगह पे आपको चुनट नम नजर आनी थी। ये साइड हो गई, ये देखें, ये वाली साइड देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पर, अभी प्रेस नहीं हुआ ये। आप देख रहे हैं हर चीज अपनी जगह पर ये बैठी हुई नजर आ रही है आपको। जब इसने प्रेस होना है तो मजीद इसमें जाहिर सी बात है एक फिनिशिंग निकलनी है। देखें ना बाजू के गोलाई, जो मैं अक्सर ये चीज कहता हूं कि ये वाला पोर्शन आप खुद देखें और इस चीज का फैसला करें। अगर वही बात है, अगर आपका अंदर की जो सिलाई हम गोल लगाते हैं उसमें हल्का वो टेढ़ा हो गया तो वो ये चीज आपकी ये जो गुलाई खराब करेगा, वो ये नजर आएगी चीज। ये चीज इसकी हो गई। और ये देखें बिल्कुल फाइन, बगैर प्रेस के ये फाइन है। किसी किस्म का अगर हम कहें इसमें झोल आया है, कोई नम आई है, तो कोई नहीं। ये आपका होता है सिर्फ आपने अच्छे से काम समझ के किया हो। आप करना आपको माशाल्लाह आता है। मुझे बहुत सी बहनों के पर्सनल में व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, बड़ी खुशी होती है। करना आपको आता है, बस वही ना कि एक दो पॉइंट्स की मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो जो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ मैं वो दूर करने की। और मैं बेहद माजरत चाहता हूँ, पीछे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। देखें हमारे पास जो क्लाइंट है, जितना भी मैं ये काम आपके सामने शेयर करता हूँ, मैं हर बंदे की रजामंदी से करता हूँ। जितना मेरे पास क्लाइंट है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फैमिली का हिस्सा है। पिछले 12 साल से 13 साल से मेरा ये अपना काम है और मेरे साथ जो भी है मेरी फैमिलीज का हिस्सा है, वो मेरे लिए बाइस इज्जत है। ठीक है, आपके साथ ये होता है, बात करने का मकसद है कि हर टाइम हम काम की बात कर करके थक जाते हैं। किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, बस हल्का सा कोशिश करते हैं कि आप भी मुस्कुरा लें। चले काम तो समझना है, चले हम भी अपना दिल खुश कर लें। लेकिन बहुत सी बहनों का उससे थोड़ी सी दिल आजारी हुई है, मैं माजर चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस चीज का एहतियात करूंगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहना है। और आपने हमारी इस्लाह के लिए इसी तरह मैसेज करते रहना है। हमने इंशाल्लाह अपनी इस्लाह भी करनी है, आपको काम भी बताना है। काम अच्छा लगा हो, कोशिश अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। हमें दें इजाजत, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।